अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है। उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ मोशन। इसमें हम पहले ग्राफ के बारे में पढ़ेंगे, डेफिनेशन, फिर ओरिजिन, फिर वेरिएबल्स और टाइप्स और एग्जांपल्स के बारे में हम पढ़ेंगे, हेडिंग्स बनाएंगे, नोट से भी हम पढ़ेंगे, हम बुक को भी देखेंगे। तो ग्राफ क्या होता है, यहाँ पे डेफिनेशन एक पिक्टोरियल डायग्राम है, पिक्चर्स की फॉर्म में एक डायग्राम है जिसमें स्ट्रेट लाइंस होती हैं, जिसमें कर्व लाइंस होती हैं, यानी स्ट्रेट लाइन, कर्व्स लाइंस, इनके दरमियान रिलेशनशिप होता है बिटवीन टू फिजिकल क्वांटिटीज़, और इसमें हम क्वांटिटीज़, फिजिकल क्वांटिटीज़ लिखते हैं। तो यहाँ पे दो मेन जो फैक्टर्स हैं, जो दो मेन कैरेक्टर्स हैं, वो एक एक्स एक्सिस है और एक वाई एक्सिस है। यहाँ पे अब गौर करें तो एक जो सीधी लाइन है, स्ट्रेट लाइन है, वाई एक्सिस की है, और एक जो है एक्स एक्सिस वाली लाइन है। इनके दरमियान जो सेंटर वाली साइड है, जो दोनों लाइन जब एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, जो सेंटर वाला पॉइंट है उसको हम ओरिजिन कहते हैं, उसको ओ से हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो एक्स एक्सिस के साइड पे अगर हम देखें, जो स्ट्रेट लाइन है, एक होता है हॉरिजॉन्टल और एक होता है वर्टिकल। वर्टिकल लाइन होती है सीधी लाइन यानी वाई एक्सिस, और हॉरिजॉन्टल लाइन होती है एक्स एक्सिस। तो y वाले जो है, y का जो देख लें, y सीधा है, तो ये जो सीधी लाइन है ये y एक्सिस है, और ये जो वैसे लाइन है x एक्सिस, इसको हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। एक हमारे पास वर्टिकल लाइन होती है, एक हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन होती है। अच्छा, अब हम जब ग्राफ ड्रा करते हैं ना, तो हम दो लाइंस लगाते हैं। एक जो सीधी लाइन होती है y एक्सिस की, एक y और y प्राइम, जो ऊपर वाला है वो y है, नीचे वाला जो है वो y प्राइम है, और जो उसके अब एक्स एक्सिस हम ड्रा करेंगे, इसके ऊपर एक एक्स एक्सिस जब करेंगे तो एक एक्स होगा और दूसरे को एक्स प्राइम से रिप्रेजेंट करेंगे। और ये जो दो लाइनें एक दूसरे को काट रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं, इस चीज़ को हम ओ से रिप्रेजेंट करेंगे यानी ओरिजिन। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि ग्राफ क्या होती है, एक पिक्चर, ये हमने पढ़ लिया है, ये आपने एक बार इसकी हेडिंग बना लेनी है और इसको लिखना है। उसके बाद ओरिजिन की बता दिया है कि ये दो एक्सिस यानी वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस के दरमियान जो लाइन होती है, जो दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे होते हैं, इनके दरमियान जो लाइन होती है, इसको हम ओ से रिप्रेजेंट करते हैं, ओरिजिन। अब हम आते हैं जहाँ पे एक बात लिखी हुई है कि एवरी 10th लाइन इज़ अ थिक लाइन ऑन ग्राफ पेपर। अब ग्राफ पेपर जब हम ड्रा करते हैं ना, तो जो 10वां बॉक्स होता है वो थिक हम बनाते हैं। जो हर 10वां डब्बा जो होता है, जो 10वें नंबर पे आ रहा होता है, उसको, उस लाइन को हम थिक कर देते हैं। इसमें स्मॉल बॉक्सेस भी होते हैं और थिक वाले भी होते हैं। तो थिक वाली ऐसे में रिप्रेजेंट कर देते हैं, जो हर जो 10th लाइन होती है ना, 10th वाले बॉक्स की लाइन, इसलिए वो थिक बना देते हैं। अब एक बात है पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू की। तो पॉजिटिव वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव वैल्यू क्या होती है। अब ये जो ओरिजिन है ना, एक ओ से एक्स की तरफ जो जा रहा है, इसके ऊपर वाली जो साइड है, और ओ से वाई प्राइम, एक्स प्राइम की तरफ जा रहा है, जो ओ से एक्स की तरफ जा रही है वो पॉजिटिव वैल्यू आएगी, और ओ से एक्स प्राइम तक जो जा रही है वो नेगेटिव वैल्यू आएगी। इसी तरह जो ओ है, ओ यानी ओरिजिन, उससे ऊपर वाला जो वाई साइड की तरफ जा रही है वो पॉजिटिव वैल्यू होगी, और इससे नीचे जो वाई प्राइम की तरफ जा रही है वो होगी नेगेटिव वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पॉजिटिव वैल्यू एक्स एक्सिस दरमियान जो राइट साइड पे ओरिजिन पे होगी, और नेगेटिव वैल्यू क्या होगी, जो लेफ़्ट साइड पे होगी। इसी तरह हमने अब पढ़ना है डिपेंडेंट वेरिएबल्स और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स क्या होते हैं। तो डिपेंडेंट नाम से ज़ाहिर है डिपेंड कर रहे होते हैं एक दूसरे पे, और इंडिपेंडेंट क्या होती है, अब ये डिस्टेंस और स्पीड जो है वो डिपेंड कर रहे होते हैं। लेकिन जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं यानी टाइम जो है वो डिपेंड नहीं करता स्पीड के ऊपर, इंडिपेंडेंट है। आप जितना मर्जी फासला तय कर लो, टाइम चलता रहता है। आप रुक जाओ तो तब भी टाइम ख़त्म नहीं होता, टाइम चलता रहता है। तो टाइम एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और डिस्टेंस, स्पीड एक डिपेंडेंट वेरिएबल्स है। यहाँ पे एक और बात बता रहे हैं एग्जांपल में कि टी जो है वो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग होता है, और जो एस जो है, डिस्टेंस जो है वो वाई एक्सिस के अलॉन्ग होता है। तो अब टाइप्स ऑफ ग्राफ में हम दो टाइप्स पढ़ेंगे। एक है डिस्टेंस टाइम ग्राफ यानी टाइम और डिस्टेंस के दरमियान जो ग्राफ होगा, और एक होगा स्पीड टाइम ग्राफ यानी स्पीड और टाइम के दरमियान जो ग्राफ होगा वो होगा स्पीड टाइम ग्राफ। तो अब हम वन बाय वन पढ़ेंगे। पहले हम पढ़ेंगे डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या होता है। यहाँ पे जो टाइम जो है वो इंडिपेंडेंट वैल्यू है, तो हम उसको वाई एक्सिस के अलॉन्ग ड्रा करेंगे, और जो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग हम ड्रा करेंगे वो हम डिपेंडेंट वेरिएबल्स, डिपेंडेंट क्वांटिटीज़ को ड्रा करेंगे। हम यहाँ पे यूज़ करेंगे पॉजिटिव साइड यानी जो
y की पॉजिटिव साइड है वो जो राइट साइड थी, और x की जो पॉजिटिव साइड थी जो नीचे, वो हम राइट साइड यूज़ करेंगे दोनों की। राइट साइड दोनों की पॉजिटिव आ रही थी, x एक्सिस की भी और y एक्सिस की भी। तो पॉजिटिव साइड्स हम यूज़ करेंगे जब हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ लिख रहे होंगे, ड्रा कर रहे होंगे। ये जो ग्राफ के चारों साइड्स है ना, 4 डब्बे हैं। एक को हम कह रहे हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, दूसरे को सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। तो हम फर्स्ट क्वाड्रेंट जो है वो यूज़ करेंगे यहाँ पे। अब हम ग्राफ स्टडी कर रहे हैं, रीड कर रहे हैं, वो ग्राफ है डिस्टेंस और टाइम के दरमियान ग्राफ है। तो अब हमने टाइम को हमने लिया है एक्स एक्सिस के अलोंग, क्योंकि वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और जो डिस्टेंस है हमने उसको लिया है वाई एक्सिस के अलोंग, क्योंकि वो डिपेंडेंट वेरिएबल है। अब हम यहाँ पे नोट करेंगे टाइम और डिस्टेंस कितना कवर हुआ है। जब टाइम था, अब 0 पे तो दोनों 0 होंगे ना, जब टाइम 1 मिनट तक गुजरा है तो वहाँ डिस्टेंस कवर हुआ है 1.2 किलोमीटर। जब टाइम 2 मिनट्स तक गुजरा है तो वहाँ पे डिस्टेंस हुआ किलोमीटर, कितने किलोमीटर हुआ, तो 2.4। जब टाइम 3 मिनट पे हुआ तो डिस्टेंस हुआ 3.6। इसका मतलब है डिस्टेंस जो है वो टाइम बढ़ता जा रहा है, लेकिन डिस्टेंस जो है वो बहुत कम हो रहा है, बहुत स्लो हो रहा है, स्लो बढ़ रहा है, वो इतना बढ़ ही नहीं रहा। तो हम एक पॉइंट से जो है, अब टाइम यहाँ पे देखें तो 4 मिनट है, तो अब यहाँ पे डिस्टेंस देखें तो 4.8, टाइम 5 है तो डिस्टेंस देखें 6.0। तो यहाँ पे देख लें कि डिस्टेंस इतना नहीं बढ़ रहा, टाइम बढ़ता जा रहा है, टाइम मिनट्स बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन डिस्टेंस में थोड़ा बहुत फ़र्क आ रहा है, यानी डिस्टेंस इतना बढ़ ही नहीं रहा। तो हम एक लाइन से एक इन पॉइंट्स को मिला देंगे तो एक स्ट्रेट लाइन वाली कर्व इसकी आएगी, जहाँ पे डिस्टेंस नहीं बढ़ रहा इतना, लेकिन टाइम बढ़ रहा है। अब फॉर एग्जांपल नेक्स्ट आपके पास जो ग्राफ आ रहा है वो एक कर्व की फॉर्म में है, यानी कर्व बढ़ रही है, ऊपर की तरफ बढ़ रही है। तो यहाँ पे हम ये समझेंगे इसका, फिर यहाँ मतलब ये होता है कि स्पीड बढ़ रही है, टाइम वही है, टाइम मतलब इतना बढ़ ही नहीं रहा, कम है, लेकिन स्पीड बढ़ी जा रही है। तो यहाँ पे जो ग्राफ की शेप होगी ना वो कर्व होगी, यानी स्पीड इंक्रीज हो रही है। वैसे देखें तो वेलोसिटी बढ़ रही है, एक्सेलरेशन बढ़ रहा है, स्पीड बढ़ रही है, तो इसलिए जो ग्राफ है वो कर्व की फॉर्म में है। यहाँ पे टाइम इतना नहीं बढ़ रहा, कम टाइम में बॉडी ज़्यादा फासला तय कर रही है, ज़्यादा बढ़ रही है, ज़्यादा डिस्टेंस तय कर रही है, ज़्यादा वेलोसिटी हो रही है उसकी, ज़्यादा एक्सेलरेशन हो रही है उसकी। अब एक और तरह का ग्राफ देखें तो वो उल्टी कर्व है। देखें शुरू में तो बढ़ा था डिस्टेंस, स्पीड बढ़ी थी, लेकिन फिर बाद में कम हो गई, डिक्रीज़ हो गई है। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन डिक्रीज़ हो गई, वेलोसिटी डिक्रीज़ हो गई, स्पीड डिक्रीज़ हो रही है। यहाँ पे डिक्रीशन वाला जो है वो ग्राफ बनेगा, डिक्रीज़ हो रही है स्पीड। यहाँ पे जो कर्व आएगी वो इस तरह आएगी। आप जब ढलवान पे, आप जब पहाड़ पे चल रहे होते हो तो एक ऊपर की तरफ भी चढ़ रहे होते हैं और आगे भी बढ़ रहे होते हैं। हाइकिंग जब आप कर रहे होते हैं तो जो ऊपर की तरफ जब आप जा रहे होते हो वो उस चीज़ को हम कहते हैं राइज, और जो आगे बढ़ रहे होते हैं उस चीज़ को हम कह रहे होते हैं रन। जो स्लोप है, जो ग्रेडियंट है, वो किसके इक्वल है, राइज ओवर रन के इक्वल है। यानी हम लिखेंगे स्लोप इज इक्वल टू राइज ओवर रन। हमने ग्रेड फाइंड आउट करना था डिस्टेंस टाइम ग्राफ का, यानी स्लोप फाइंड आउट करनी थी, यानी राइज और रन फाइंड आउट करना था। तो यहाँ पे देखें तो जब हमने एक बॉडी ने डिस्टेंस कवर किया T1 में, टाइम T1 था, और जो उसने डिस्टेंस कवर किया वो S1 था। उसके बाद जो सेकंड वाला डिस्टेंस कवर किया S2, वो T2 तब टाइम था, T2 टाइम था, और जहाँ पे जो डिस्टेंस उसने कवर किया वो S2 था। तो यहाँ पे T1 और T2 देखें तो ये राइज है, और ये जो S1 है, S2 है, ये रन है। तो अब यहाँ पे हमारे पास जो फार्मूला है वो बनेगा S इक्वल है S2 माइनस S1 के, और T इक्वल है T2 माइनस T1 के। तो यहाँ पे स्लोप हमारे पास जब आएगी वो S ओवर T के इक्वल है, और जहाँ पे जो थीटा जो हमारे पास एंगल बनेगा वो tan इन थीटा के इक्वल होगा, जिसको हम टेंजेंट थीटा भी बोलते हैं, tan इन थीटा भी बोलते हैं। तो यहाँ पे देखें तो हमारे पास जो निकला है वो एवरेज के निकला है। ये जो S ओवर T है हमारे पास वेलोसिटी एवरेज के इक्वल है। ग्रेडियंट ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ वो इक्वल हमारे पास निकला है एवरेज स्पीड ऑफ वेलोसिटी के, एवरेज स्पीड ऑफ बॉडी के। यानी कि हमारे पास ग्रेडियंट जो निकला है, हमारे पास जो स्लोप निकली है डिस्टेंस टाइम ग्राफ की, वो एवरेज, वो बराबर है एवरेज स्पीड ऑफ बॉडी के। यहाँ तक आप कोई बात समझना ज़रूर पूछेगा, नोट से देख लें, यहाँ से पढ़ लें। फिर भी अगर कोई बात समझ नहीं आती है तो बहुत आसान, लेकिन थोड़ा सा ट्रिकी है, थोड़ा सा एक बार देख लें तो
आपको समझ आ जाएगी। बस आपने नोट से देखना है। हमारे जो इजी कैम ऑफिशियल का फेसबुक पेज है वहाँ से आप नोट्स सेव कर सकते हैं, वहाँ पे नोट्स होंगे दिए हुए। और अगर कोई समझ बात नहीं आती तो यहाँ पे कमेंट्स कर सकते हैं, यहाँ पे भी मैं रिप्लाई दे दूँगी। प्लेलिस्ट अपलोड हो चुकी है, 1 शॉर्ट सीरीज़ अपलोड हो चुकी हैं। कौन से मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं केमिस्ट्री के, चैप्टर नंबर 1 चैप्टर 2 के, लॉन्ग शॉर्ट और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, क्या क्या इस बार आ सकता है 2026 के एग्ज़ाम में, तो वो भी दिए गए हैं, वो भी बताए गए हैं, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। इस्लामियत की प्लेलिस्ट अपडेट हो चुकी है, आप वहाँ से इस्लामियत के लेक्चर ले सकते हैं। यहाँ तक कोई बात समझ रहा है ज़रूर पूछिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। उसके बाद हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे और कल से इंशाल्लाह हम चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।